नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम। हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों और साथियों, जिस प्रेम की मैं चर्चा करता हूं वो प्रेम निश्चल प्रेम है। वहां कोई शर्तें नहीं है, वो अनकंडीशनल लव है। और गुरु महाराज जी कहा करते हैं कि प्रेम का अनुभव ही परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण है। यही उसका सबूत है। प्रेम का अनुभव परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण है। कहीं भी प्रेम की झलक मिल जाए, समझ जाना परमात्मा है। लेकिन वो प्रेम अद्भुत है। नानक साहब, दरिया साहब, कबीर साहब, मीराबाई, रैदास साहब, ये उनकी महिमा है। वो उस प्रेम की चर्चा करते थे, और उस प्रेम में न तो वाद है न विवाद है, मात्र आनंद है। वहां पहुंचने का कोशिश करिए। ये जीवन मिला ही इसी के लिए है। और मैं ये समझा सकूं मात्र ये 30 सेकेंड, उसके लिए मैं 14-15 मिनट बोलता हूं। राशिफल लेके इसलिए आता हूं कि जो मेरे पास ज्ञान है वो लोग समझे। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। कुंभ राशि वालों के लिए अगस्त 2021 कैसा रहेगा, इस विषय को लेकर पुनः आपके सामने हूं। कुंभ राशि वालों, 7.5 का प्रारंभ है और राशि अधिपति देवादिदेव शनिदेव इस समय स्वराशि मकर में वक्री अवस्था में है और आपको 7.5 का प्रारंभिक दौर है। 7.5 में शनिदेव न्याय करते हैं भाई, न्याय के पद पर विराजमान में। यदि आपके निजगत कर्म अच्छा है, आपको अच्छे मार्ग पर लेके जाएंगे, आपको सफलता मिलेगी, काम बनेंगे, परेशानी से मुक्ति मिलेगी। और आपके कर्म ठीक नहीं है तो उन कर्मों को भुगतवा कर आपको अच्छे मार्ग पर लाने का प्रयास करते हैं देवादिदेव शनिदेव। कुंभ राशि वालों, यदि 7.5 को लेकर कहीं भय है, कामकाज को लेकर कहीं डर है, स्वास्थ्य को लेकर परेशानी है, परिवार में सुख शांति नहीं है, नौकरी को लेकर उठापटक है, तो इस वीडियो में मेरे साथ रहना, क्योंकि अद्भुत उपाय बताऊंगा भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के और महादेव की कृपा से। क्योंकि अगस्त में श्रावण का महीना है और श्रावण महादेव का महीना और महादेव के अंश है, कर्म फलदाता देवादिदेव शनिदेव। इसके साथ ही कुंभ राशि के जातक जातिकाओं के लिए अगस्त 2000 का महीना ग्रह नक्षत्र गोच के हिसाब से कैसा रहेगा, इस सब का लेखा जोखा लेकर मैं आ रहा हूं हृदय से आपके अपने YouTube के चैनल यानी गुरुमंत्र विद दाती महाराज में आपकी सेवा में हाजिर हूं। प्रिय मित्रों और साथियों, कुंभ राशि के जातक जातिकाओं के लिए ये पूरा महीना कैसा रहेगा और क्या है उपाय, ये बताऊं उससे पहले ग्रह गोचर पर एक झलक कि कैसे है ग्रह गोचर अगस्त के महीने में। कुंभ राशि की राशि अधिपति शनि वक्री अवस्था में मकर राशि 12वें भाव में है। सूर्य बुध के साथ माह के आरंभ में कर्क राशि 6ठे भाव। बुध 9 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे 1:33 रात्रि, और 17 अगस्त को स्वराशि सिंह में प्रवेश करेंगे शनिदेव सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव में 9 अगस्त से बुध और 17 अगस्त से सूर्य गोचर करेंगे। चंद्रमा मेष राशि 30 भाव, मंगल शुक्र के साथ सिंह राशि सप्तम भाव में है और शुक्र 11 अगस्त को अष्टम भाव में आ जाएंगे कन्या राशि में। बृहस्पति वक्री अवस्था में कुंभ राशि लगन में, राहु वृषभ राशि चतुर्थ भाव में और केतु वृश्चिक राशि 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ये कुंभ राशि वालों के लिए ग्रह गोचर का भ्रमण है। कुंभ राशि वालों के लिए अगस्त 2021 नक्षत्र गणना के हिसाब से ये समय कामकाज, व्यवसाय और आर्थिक पक्ष से दृष्टिकोण से ठीक रहेगा, परंतु माह का पूर्वाध कामकाज और व्यवसाय में थोड़ी परेशानी का संकेत दे रहा है 9 अगस्त तक। माह के उत्तरार्ध में परिश्रम, मेहनत और संघर्ष के सकारात्मक परिणाम चौंकाने वाले होंगे, लेकिन 9 अगस्त तक थोड़ी सी सावधानी है। 9 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में कुछ काम तो बनेंगे, लेकिन पूरा हाथ नहीं खोलेंगे। 17 अगस्त से पूर्ण समय आपके साथ रहेगा। आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। आर्थिक पक्ष की सुदृढ़ता के साथ साथ व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी वालों के लिए 17 अगस्त तक सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। नौकरी में अनुकूलता के लिए कामकाज पर ध्यान देना होगा।
कार्यस्थल पर समय की पाबंदी का ध्यान रखना होगा, परिश्रम करना होगा, तभी लाभ मिलेगा। शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण समय अनुकूलता का संकेत दे रहा है। पारिवारिक रिश्तों में उतार चढ़ाव है, परंतु ज्यादा दिन नहीं। 9 अगस्त के बाद धीरे धीरे परिस्थितियां सुधरेगी, दाम्पत्य सुख मिलेगा, परंतु इस महीने विलासिता पर अंकुश लगाना होगा, मन की चंचलता पर रोक लगानी होगी, अन्यथा कुछ इस मामले में परेशानी हो सकती। खर्चे सोच समझकर करने होंगे। सेहत के दृष्टिकोण से ये समय मिला जुला रहेगा। ये मोटा मोटा है अगस्त का कुंभ राशि वालों के लिए फलादेश। अब इसको विस्तार से जानते हैं कि अगस्त 2021 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले कैरियर और शिक्षा की बात करें। कुंभ राशि वालों के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से विद्यार्थी और युवाओं के लिए अगस्त का महीना अच्छा रहेगा। इस महीने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का अवसर प्राप्त होगा। अलग अलग क्षेत्र में प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जहां आपको सफलता मिलेगी। आपकी गार्जियन, आपके शिक्षक आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे और आपको सहयोग देंगे। पारिवारिक सदस्यों का मार्गदर्शन इस महीने लक्ष्य को हासिल कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एजुकेशन का क्षेत्र, उच्च शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। यूपीएससी की तैयारी है, क्या कोई शोध में है, क्या मेडिकल के क्षेत्र में, या लॉ में है, आर्ट में है, तकनीकी, मतलब एजुकेशन का कोई भी उच्च शिक्षा का क्षेत्र सभी विद्यार्थियों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा, सफलता मिलेगी। हाँ, शिक्षा में सफलता के लिए ग्रुप स्टडी पर ध्यान ज़्यादा दें तो अच्छा लाभ है। फिर भी आपसे कहूँगा कि शिक्षा में अरुचि आपको नुकसान दे सकती, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दें। पढ़ाई के तरीकों में थोड़ा सकारात्मक बदलाव बहुत जरूरी है। वे विद्यार्थी जो विदेश में अध्ययन के लिए प्रयासरत है, उन्हें सफलता मिली। मनोनुकूल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दाखिला संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी और समय अच्छा रहेगा शिक्षा। लेकिन 9 अगस्त के बाद और अच्छा रहेगा। 17 अगस्त के बाद पूर्ण सफलता मिलेगी। अब कुंभ राशि वाले लोगों के लिए कामकाज, आर्थिक दृष्टिकोण, नौकरी और कारोबार को लेकर कुछ बातें करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कारोबार, आर्थिक दृष्टिकोण से 9 अगस्त तक पूर्ण सावधानी का संकेत दे रहा है। उठापटक का सामना करना पड़ सकता है। 9 अगस्त से लेकर 17 अगस्त में रास्ते तो खुलेंगे, लेकिन कामकाज और व्यवसाय को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। माह प्रारंभ से लेकर 9 अगस्त तक धन की आवक मनोनुकूल नहीं रहेगी और खर्चा आदि रहेगा और इसमें तनाव रहेगा। बहुत जरूरी है 9 अगस्त तक कारोबार और नौकरी में सफलता के लिए कड़ी मेहनत आप करें। कार्य सफलता के लिए सतत प्रयास और सकारात्मक सोच के साथ प्रयत्न करना होगा। अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाना होगा। शौक मौज के लिए क्या लिया गया लोन आपके लिए कठिन परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण समय है और सावधानी बरतना चाहिए। बहुत जरूरी इस महीने सोच समझ कदम रखें। कानूनी मसलों से दूर। यदि आपका कोई कोचिंग सेंटर है, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई ऑफिस है, यदि आप कोई कंसल्टेंसी की सेवाएं दे रहे हैं, तो आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी पड़ेगी। सरकारी नियमों की अवहेलना परेशानी पैदा कर सकती है। 17 अगस्त को सूर्य सप्तम भाव में आएगा, सिंह राशि में। परिस्थितियों में सुधार, कारोबार संबंधी परेशानियों का निवारण, कामकाज में सफलता, आर्थिक स्रोत बढ़ेंगे, धन की प्राप्ति होगी, नौकरी में अनुकूलता आएगी, परिश्रम और लगन का पूर्ण फल प्राप्त होगा। 17 अगस्त बाद नौकरी में भी आपके लिए अच्छा रहेगा। बेरोजगारी छुटकारा मिलेगा। प्राइवेट और सरकारी नौकरी में प्रयास सफल होंगे, परंतु सहकर्मियों पर अंधा विश्वास नुकसान का कारण बन सकता है। हालांकि आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी, परंतु बेवजह की यात्राएं आपको परेशान कर सकती है, इससे आपको बचना चाहिए। नंबर 9, कुंभ राशि वालों के लिए अगस्त का महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से शुरुआती दिनों में मन को उत्साहित करने वाला। संपर्क क्षेत्र का विस्तार होगा। अच्छे दोस्त से शुभ चिंतकों का सानिध्य मन को प्रसन्नता देगा। माता पिता का सुख और सहयोग बना रहेगा। सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, परंतु निजी जीवन में सफलता इस बात पर निर्भर करती है आपका व्यवहार किस तरह का है। आप चाहते हो कि निजी जीवन में रिश्ते में प्रगाढ़ता आए, तो पवित्रता बहुत जरूरी, पारदर्शिता बहुत जरूरी। निजी संबंधों को लेकर कुंभ राशि वाले परेशानी महसूस कर सकते हैं आपकी स्वार्थपूर्ण नीति की वजह से। 2 नाव में पैर, नुकसान होता है भाई। और निजी जीवन सुकून से भरा तभी रह सकता है जब रिश्तों की कदर करें, मर्यादाओं का पालन करें और जीवन साथी के साथ, जो निजी संबंध में आपका जो साथी है, उसके साथ दगा नहीं करें। आप चाहते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन खुशियों से बना रहे, सुख शांति बने रहे, तो थोड़ा सा पवित्रता और पारदर्शिता बहुत जरूरी। घरेलू मसलों को लेकर अपने मित्रों के साथ बिल्कुल कोई बातें शेयर नहीं करें। कोई मित्र आपको बरगला सकता है, कान भर सकता है, उसके झांसे में नहीं आना है। हर काम कानून के दायरे में रह के करना है। यदि आपने लोगों की बातों में आ गए तो दाम्पत्य सुख में कमी का संकेत नजर आ रहा है और जीवन साथी की टकराव की प्रबल संभावना, इससे बचना चाहिए। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। 17 अगस्त के बाद परिस्थिति में आपको छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन फिर भी सावधानी अपेक्षित है। स्वास्थ्य की बात करूं कुंभ राशि वालों के लिए, तो अगस्त के महीने में कुंभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से सावधानी अपेक्षित।
माह के पहले 2 हफ्ते विशेष सावधानी के रहेंगे। मानसिक चिंता, चिड़चिड़ापन, व्यर्थ का भय मन को परेशान कर सकता है। आंखों संबंधी परेशानी, तकलीफ जैसी। यदि आप नशा करते हैं तो इस महीने आपको विशेष सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि आंतों में कोई परेशानी हो सकती है। खान पान पर विशेष सतर्कता जरूरी है। कुंभ राशि वालों, ये था नक्षत्रों के हिसाब से कुंभ राशि वालों को अगस्त के महीने का प्रभाव। अब क्योंकि आपको 7.5 भी है, वक्री अवस्था में शनि लगन से ही गोचर कर रहा है, आप चाहते हैं कि भगवान शनिदेव की कृपा मिले, तो मैं अद्भुत उपाय बता रहा हूं। क्योंकि अगस्त के महीने में श्रावण का महीना है, श्रावण में महादेव को कैसे मनाए मैं अद्भुत उपाय बताऊंगा। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि इस महीने आपको अनावश्यक बाधाओं का ज्यादा सामना करना पड़ रहा हो तो बुधवार के दिन कंजकों को हरे वस्त्र का दान देना बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। श्रावण 25 जुलाई से प्रारंभ होगा। 26 जुलाई को पहला श्रावण का सोमवार है, 2 अगस्त को दूसरा, 9 अगस्त को तीसरा और 16 अगस्त को चौथा श्रावण का सोमवार है। इन श्रावण के 4 सोमवार में यदि उपाय आप कर लेते हैं तो आपका कल्याण होगा। कुंभ राशि वालों, किसी ने आपको देवाधिदेव शनिदेव की 7.5 के नाम से भयभीत किया है, फिर आपका कामकाज नहीं चल रहा, नौकरी में परेशानी, व्यवसाय में उठा पड़ सके, पैसे संबंधी परिचयों की समस्या और परिवार में सुख शांति नहीं है, तो श्रावण के महीने में प्रत्येक सोमवार यानी श्रावण के 4 सोमवार घी, शहद, शक्कर, बादाम का तेल, दूध और दही, महामृत्युंजय या रुद्री का पाठ करते भगवान शिव का अभिषेक करके देखेगा, संपूर्ण परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी, अद्भुत रहेगा। पंचामृत में बादाम का तेल जरूर मिला देना। भगवान शनि की कृपा प्राप्ति के लिए, 7.5 का अनुकूल फलों की प्राप्ति के लिए श्रावण के महीने में हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव का जल से अभिषेक करिए और जल से स्नान कराने के बाद केसर से तिलक करिए और वहीं बैठकर 108 बार ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। कष्ट मिटेंगे और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। और ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए प्रत्येक सोमवार को भगवान शनिदेव का ध्यान करते हुए महादेव का सरसों के तेल से अभिषेक कर लेते हैं तो फिर परेशानी नहीं आए। 7.5 या महादशा और निजगत कर्मों की वजह से जातक की जन्मकुल में शनि अनुकूल नहीं है, तो इस श्रावण का महीना आपके लिए अद्भुत है। श्रावण के महीने में हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत ओम शम नील लोहिताय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, इस मंत्र का जाप करते भगवान महादेव के शिवलिंग पर, भगवान शिव के शिवलिंग पर यदि गुलाब के पुष्प 108 अर्पित करते हैं तो दारिद्र्य दूर हो जाएगा हर रोज। और हर रोज नहीं करते कम से कम 4 सोमवार जरूर कर लेना। यदि जातक की जन्मकुल में निजगत कर्मों के शनि अनुकूल फल प्रदान नहीं कर रहे हैं तो श्रावण के महीने में हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत ओम शम नील लोहिताय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए चमेली के पुष्प, धतूरे के पुष्प, श्वेतार के पुष्प पीले चंदन में डुबोकर अर्पित करना बड़ा लाभकारी रहता है। और धतूरे के पत्ते को पीले चंदन पे डुबोकर यदि भगवान शिव के शिवलिंग पर 108 धतूरे के पुष्प या 108 धतूरे के पत्ते अर्पित करते तो धन संबंधी सभी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। शनि की महादशा है या 7.5 है या शनि जन्म कुंडली में मेष राशि में विराजमान है, श्रावण के ये 4 सोमवार पंचामृत और उसमें गन्ने का रस मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक कर दीजिए रुद्री का पाठ करते हुए। और पाठ पूजा और अभिषेक करने के बाद भगवान शिव को पंचमेवा और पंचफल और मखाने की खीर का भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद ये कन्याओं को बांट देंगे तो कष्ट मिटेंगे और परेशानी से छुटकारा मिलेगी। अद्भुत उपाय था कुंभ राशि वालों के लिए। नमो नारायण। पुनः निवेदन, कोई वाद विवाद नहीं, कोई तर्क नहीं, मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आपका रहेगा। नमो नारायण। 29 साल में देवाधिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे
तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं, जो मैं जानता हूं। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव और गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए। और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं। उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले। और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतना दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था, इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नजर आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में जरूर बात करूंगा और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय पर समय ले लीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें और उसकी एवज में दाती महाराज आपकी सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण ही मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है, समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा पे ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूं, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। मेरी आर्थिक परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूं, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें। और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपया भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के शनि चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।